नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध श्रद्धा भक्ति। इस निबंध के 3 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। ये निबंध क्योंकि काफी लंबा है, तो इसे अलग अलग भागों में बांटकर मैं आपको करवा रही हूँ। तो आइए आज निबंध को आगे देखते हैं। यहाँ दान की बात चल रही है। दया के वशीभूत होकर जो दान दिया जाता है या श्रद्धा के वशीभूत होकर जो दान दिया जाता है, उसके बारे में आचार्य क्या कहते हैं कि श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्रा पात्र का विचार भी खूब किया गया है। विद्यादान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मनोविज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को जो अभाव हो। अलग अलग बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि विद्यादान में जो विद्वान लगे हुए हैं, परोपकार करने में जो कर्मवीर लगे हुए हैं, मनोविज्ञान के विश्लेषण करने में जो तत्व अन्वेषण खोज करने वाले जो लगे हैं, तत्वों की खोज करने वाले जो लगे हुए हैं, उनको जो अभाव हो, उसे हमें समाज की भूख समझनी चाहिए, यानी समाज की आवश्यकता उसे समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहां से रस रूप से उसका संचार अंग अंग में होता है। यानी जो विद्यादान करने वाले हैं, जो परोपकार करने वाले हैं या जो तत्वों को खोजने वाले हैं, उनके लिए जो दान किया जाता है वो समाज के लिए ही काम आता है। इसके विरुद्ध स्वार्थी, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी वाले को खिलाया हुआ अन्न। ये दोनों बीमारियों के नाम है, अतिसार और संग्रहणी। जब इनका क्या है कि इनको चाहे कितना भी भोजन करवाओ, लेकिन इनका शरीर दुरुस्त नहीं होता। वैसे ये कहते हैं कि जो हम दान स्वार्थी और अन्यायी लोगों के लिए करते हैं या उनको देते हैं, वो कहीं पर भी समाज के लिए फलीभूत नहीं होता। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। यानी श्रद्धा से हम जो दान देंगे वही फलीभूत होगा। इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडों पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है, महाराज इतनी ही श्रद्धा है। यजमान कौन होता है? दान देने वाला। किसको? पंडों और पुरोहितों को, कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है। और पंडे पुरोहित भी कहते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना दो। यद्यपि इन पंडों और पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अश्रद्धा। इसका कारण घृणा के अंतर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसी सत्ता के कई रूप सामने आते हैं या कई रूप हैं। यानी जहां पर श्रद्धा और प्रेम हो, वो किसका रूप ले लेता है? भक्ति का रूप ले लेता है। यहाँ पर देखिए कि उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो। साक्षात्कार यानी दर्शन, आमना सामना। तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए, यानी तब हृदय में भक्ति का आगमन हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। जब श्रद्धे के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार हमें समझना चाहिए। यानी श्रद्धा कब भक्ति में बदल जाती है, कब हमें हमारा जो भक्ति का भाव है मन में जागृत हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब समझ लें कि हम उसके भगत हो गए हैं। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं, कभी हम याचना करते हैं। सारांश यह है कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष
घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, यानी जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उससे हमारा एक विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित हो जाएंगे। पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है। वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। उद्योग क्या है? कार्य। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ स्वार्थ क्या है? परिवार और शारीरिक सुख से विभक्त होकर यानी अलग होकर किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्म निवेदन है। यानी स्वयं के जीवन का जब समर्पण आ जाता है तो वो क्या है? आत्म निवेदन है। वहां अपने परिवार, अपने शारीरिक सुख का भाव नहीं रहता। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसी के प्रति हमारा मन रमता है। महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उनके भक्त होकर हमने अपने जीवन ही के कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। जहां पर महात्मा पर हमारी श्रद्धा होगी वहां हम केवल हमारे परिश्रम या मेहनत से कुछ जो हमने इकट्ठा कर रखा है उसमें से कुछ दान दे देंगे या कुछ अर्पित कर देंगे। लेकिन जहां हम भक्त रूप में सामने आते हैं वहां हम जीवन के कुछ अंश उसको समर्पित कर देते हैं। किसी वीरव्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक, यहाँ रिपीट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें कि हम आर्थिक सहायता द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं, अपने वचनों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं। पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल बनाएंगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, अपनी वाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे। यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे। यहाँ क्या है? अपने श्रद्धे के प्रति एकाकार होना। इसी प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व या प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास हम करेंगे। जैसे बहुत से लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके प्रति अपना भाव रखते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो अपने जीवन का समय उनको देते हैं। प्रचार प्रसार करने में आर्थिक सहायता के साथ साथ उसकी जानकारी कितनी बढ़ाई जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे उसके विचार दूसरों तक पहुंचाए जाए, वहां वो अपने जीवन का एक अंश दे रहे हैं। तो इससे क्या है? वो योग देकर सामाजिक महत्व में या समाज में उसका प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसके थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हम हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए थे। यानी हनुमान कौन है? राम के भक्त हैं। और अन्य जो लोग हैं वो किसके भक्त हैं? हनुमान के भक्त हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है? किसी दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। यानी हनुमान की भक्ति करके हम राम की भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए। इनमें नाम लिया जा सकता है गुरु गोविंद सिंह को। यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी भी समर्थ नहीं होते। अगर केवल हम गुरु गोविंद सिंह का नाम लेकर उनकी भक्ति करते रहते, उनमें श्रद्धा रखते, तो शायद जो उनका जीवन संघर्ष है वो पूर्ण नहीं होता। उन्हें जो लोग मिले वो केवल श्रद्धालु नहीं थे बल्कि भक्त थे, जो उनके साथ जीने मरने के लिए तैयार थे। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने
में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी इसके बिना नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिठा देते हैं, अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिससे हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। जिसे अपनी वास्तविक शुद्धता का परिज्ञान अरुचिकर होगा, वह सापेक्षिकता के भय से ऐसे महत्वादर्श का सामीप्य कभी भी न चाहेगा, दूर भागता फिरेगा। हम ही हम वाले तुम भी नहीं कह सकते, तुम ही तुम की क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं। देखिए, यह स्वार्थ भाव की बात कर रहे हैं कि जिसे अपनी वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो वास्तविकता को जानने में रुचि नहीं लेता, वह सच्चाई के भय से डरता है। वह ऐसे महत्वपूर्ण जो ऐसा कोई आदर्श है उसके समीप वो कभी नहीं जाएगा, बल्कि उससे दूर भागने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि स्वार्थ का भाव है, वहां पर भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। यानी हम दूसरे को महत्व दें, किसके साथ? दीनता के भाव के साथ, और स्वयं को छोटा समझें। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुग्ध होकर धारण करेंगे और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए, अनेक रूपों में परिचय के लिए, उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए श्रद्धा में प्रेम का मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रियाकलाप को अपने परम पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। जन साधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व प्राप्ति आसान होती है। जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रम साध्य जान पड़ता है, भक्ति के बल से वो बहुत सुंदर और मनोहर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना स्वयं का समर्पण हो जाता है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला, तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित हो जाता है। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो, ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए, उससे चट करना चाहिए। बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ। ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम उसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं है। यही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर करती है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है। देखिए, हम किसी भी चीज को पहले अनुभव करते हैं, यानी वो मन की पहली क्रिया है। संकल्प और विकल्प दूसरी। बाद में हम किसी चीज का संकल्प करते हैं या उसका कोई विकल्प ढूंढते हैं, तो वो दूसरा कदम होता है। अतः सिद्धांत पंथों के संबंध में जो आनंद अनुभव की बातें करते हैं, जो अच्छे लगने की बातें हैं, वे पथिकों में तथा उसके चारों ओर पाई जाएंगी। सतपथ जो हमारे ग्रंथ है कि दीपक उन्हीं के हाथ में है, या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। यह सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ बने रहना नहीं है।
श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान है, तरीके हैं। यानी किसी का श्रवण करना, किसी के कीर्तन करना, किसी को याद करना, ये भी साथ रहने का एक साधन है। बाहरी और आभ्यंतर दोनों प्रयत्नों के से सामीप्य की सिद्धि होती है। यानी हम मन से प्रयास करें, लेकिन उसके लिए साथ साथ हमें बाहर से भी प्रयास करने हों। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उसके कर्म क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म क्षेत्र को सामने लाते हैं, तब उसमें ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं। हाँ, आते अवश्य हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इनके बीच उनका रंग और खुल पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं, तो रावण भी तो हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं और दूसरी में निवृत्ति का। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता है। यानी हमें ऐसा बनना है, जीवन को इस मार्ग पर लेकर जाना है और इस मार्ग पर नहीं लेकर जाना, यही तो जीवन है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने संपूर्ण रूप से भोग लेता है, तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि रावण का जीवन भी सार्थक हो गया, यदि अपने पापी अपने पाप का फल एकांत में या आत्मा में ही भोग कर चला जाता है, तो वह अपनी जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। यानी पापी अगर अपने पाप को अपनी आत्मा के साथ लेकर ही चला जाता है, तो समाज में उसका कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। इसी से बहुत से प्रायश्चितों के विधान में किए हुए पापों का सबसे समक्ष कथन आवश्यक होता है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से भी ज्यादा बड़ा अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते, हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जला है। यानी किसी का बुरा करते हुए खुद का अगर बुरा हो जाता है तो उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे मारे ही फिरते, तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाने से भी नहीं मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े, उसमें रक्षा करने वाली आत्मा का अभाव तथा विश्व आत्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तादात्मनाम सृजाम्यहम्। जब जब संसार से धर्म का नाश होगा, तब नए सृजन का आह्वान किया जाएगा। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, तो उसका आशुफल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है, तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है, जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतघ्नता होती है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हमें जो भी व्यक्ति है, ईश्वर के ऊपर अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। अन्याय का फल हमें ईश्वर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्तिगत उन्नति के लिए हम चाहे जो भी कुछ श्रेष्ठ कार्य करें, पर यदि अन्यायी और अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता, तो लोक संग्रह की दृष्टि से वो आलस्य या कायरपन है। तो ये बताना यहाँ पर लेखक का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अगर देखें, उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि अब भगवत भक्ति को ही लीजिए। ऊपर जो कहा गया उससे स्पष्ट हो गया कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसमें धर्म, अधर्म, दया, निष्ठुरता
आदि से भाव विश्व में उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ भी नहीं है, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं उसे जीवो जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भैंस, कहीं पर जियो और जीने दो, कहीं पर जिसकी लाठी उसी की भैंस जैसी बातें उसे दिखाई देती है। वह सोचता है कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों न किया जाए। वह यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उससे आगे की ओर से कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिन पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने में थी, अब मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझे जाने लगी है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। जब हृदय ही कुछ उदात्त प्रवृत्तियां बोझ मालूम लगने लगती है, उदात्त यानी ऊंची प्रवृत्तियां यानी जो खासियत या विशेषताएं हैं, तब और प्राणियों की उपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। प्रश्नात्मक शैली है। उनके मार्मिक अंग की व्यापकता के ह्रास और स्तब्धता की वृद्धि से भयंकर परिणाम का अभाव यूरोप दे रहा है। यानी बताना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है, वहां पर उनकी व्यापकता का ह्रास हो रहा है और स्तब्धता की वृद्धि। जो मानव है वो जड़ बनता चला जा रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। मानव की जो वास्तविक शक्ति है वो क्या है? चेतनता। किसके प्रति? अपने प्रति और अपने समाज के प्रति। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधों, कुत्तों और बिल्लियों की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है, उस सर्वात्मा का अंश अधिक समझता है। विश्व विधान जिसकी नित्य क्रिया है, अतः स्थिति रक्षा विधान की जो बातें अपने में है उनका अभाव उसे अंशी या सर्व में मनते नहीं बनता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी अशांत आत्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उसके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे? अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुंच सकती है, और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही हमारे मन में जगह है, हम हैं, हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें। ऐसी अवस्था में हम अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था पर पहुंचाकर ही उस परम भाव में की भावना को करेंगे। हम उसे धर्मम, दयामय, प्रेम में मानेंगे और ये प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई देगा। जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपदग्रस्त होकर यानी विपत्तिग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसे आश्रय की कामना करता है। यही व्यवहार वह मनुष्यों के साथ भी करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वानुरूप भावना ही संभव है। स्वानुभूति द्वारा ही वह उस परमानुभूति की धारणा कर सकता है। परमानुभूति क्या है? ईश्वर। इसी से भर्तृहरि ने स्वानुभूते कमनवय कहकर नमस्कार किया है। यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो, वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए? कुत्तों प्रार्थना क्यों नहीं करते? कुत्ते यहाँ पर पशु से संबंध है कि कुत्ते यहाँ प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुंचे हैं
जिनमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वाले भावों का संचार होता है। वे ये नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुकर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। यहाँ पर पशु प्रवृत्ति को सामने लाने के लिए उदाहरण दिया है। मानव में ये भाव क्यों है? क्योंकि मानव सबसे अलग है। पशुओं में ये भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि, उनमें विवेक जैसे भाव नहीं है, ये गुण उनमें नहीं है। समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले दया आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं है। उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं है। यहाँ स्वार्थी प्रवृत्ति से अभिप्राय क्या है? वर्तमान समय में भी कुछ मानव जीवन में इसी प्रकार के भाव आ रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि परमार्थ के भाव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये केवल मानव को मिला है। धर्मो रक्षति रक्षितः है की धारणा उन्हें नहीं होती। धर्म की रक्षा का भाव जो है वो पशु में नहीं होता। जहाँ धर्म भाव है वहीं ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ, उनमें उनकी चरितार्थता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझी जाती या प्रकृति नहीं समझती। भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका आगमन यानी प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं, उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर, विशाल रूप में देखकर ही उसका मन खिंचता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं, उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ही उसका मन खींचता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है और ऐसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्म पथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र या व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भर की ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम, कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमय वृत्तियां उसकी ओर दौड़ पड़ती है। कभी कभी सिर झुकाकर वंदना करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरा उल्हाना भी वह देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना, अर्थात विपरीत भाव। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 बातें ली गई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धे यानी अपने आराध्य पर अपने निमित्ती किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता। वह भक्त दाक्षिण्य चाहता है, यानी यहाँ पर भक्त का जो आत्म निवेदन है वो बहुत जरूरी है अपने ईश्वर, अपने श्रद्धे पर, जिसके प्रति श्रद्धा का भाव है। रामलीला, कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के विधान है। सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी ही मार्मिकता से प्रकट की है। देखिए, सामीप्य यानी अपने ईश्वर के समीप रहना। जैसे रसखान ने कहा है, मानुष हो तो वही रसखान, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं फिर से रसखान बनूं, बसों संग गोकुल के गांव गंवारन। और यहाँ पर मैं कहाँ रहना चाहूंगा? मैं गोकुल गांव में रहना चाहूंगा, उन्हीं ग्वालों के साथ जो कृष्ण के साथ रहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि अगर मैं पशु बन जाता हूँ तो उसमें मेरा कोई बस नहीं, लेकिन चरो नित नंद के धोनू मझारन। लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि मैं नंद बाबा की गैयों के साथ ही चरूं या उन्हीं के साथ मैं नित रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर के रूप में बन जाऊं तो उसी पहाड़ का, किसका? जो कि हरि छत्रा पुरंदर धारण, जिसे हरि ने
छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यानी कौन सा? गोवर्धन पर्वत। उसी से जुड़ूं मैं या उसी का रूप लेकर आऊं। अगर मैं पक्षी के रूप में इस धरती पर आऊं तो मिली कालंदी कूल कदम केडारंडू, यानी कालिंदी यानी जो यमुना है उसके किनारे पर कदम के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी के रूप में मैं यहाँ पर जन्म लूं। तो यहाँ पर जो रसखान है उनका भाव क्या है? समीप्य की कामना। किसी भी रूप में रहे लेकिन कहाँ रहे? अपने प्रभु के समीप, उस वातावरण में, उस स्थान पर जहाँ अपने ईश्वर आराध्य रहते हैं। ये रसखान के भाव हैं। रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं और एक और जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से बिना रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्धा और अधर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारणा की अभिलाषा और ज्यादा चौगनी दूनी चौगनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इनकी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चली आई है। इन्हीं के अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को लिए सहज ही नहीं था, राम और कृष्ण के लिए सहज ही नहीं था, क्योंकि ये अवतार अगर टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग की मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। विमाताओं की कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुश्मनों के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, संपत्ति की, विपत्ति की जहां चर्चा होती है वहां इनका स्मरण किया जाता है। यानी ये प्रत्येक घर में, जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम में इनको देखा जा सकता है और इनका चित्रण भी रामलीला या कृष्ण लीला में इसी प्रकार से सामान्य मानव के साथ किया गया है। संसार से तटस्थ रहकर शांति, सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए हैं, अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से उनकी ओर खिंचा पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक प्रेम करना, विनोद करना, सब उनमें सौंदर्य लाते हुए हम जिन्हें देखें उन्हीं की ओर खिंचे चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज भी एक माता अपने बच्चे में कृष्ण को ही देखती है। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं, आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उसके स्वरूप पर मोहित न हो वह निसंदेह जड़ है। बिल्कुल वैसे ही सुनी सीतापति सील सुभाव, मोद न मन तन पुलक नयन, जल सो नर खेहर खाउड़। यहाँ पर सुना है सीता के पति श्री राम का शील जो स्वभाव है, मन में कोई अहंकार नहीं, तन पुलकित है, नयन जल से भरे हुए हैं और वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, राम के शील स्वभाव का वर्णन किया गया है और प्रत्येक माता अपने पुत्र में राम जैसे ही शीलता के गुण देखना चाहती है। प्रत्येक पत्नी अपने पति में राम जैसा स्वभाव देखना चाहती है। यानी ये समाज से जुड़े हुए पात्र रहे हैं, चाहे राम है चाहे कृष्ण है। इन्होंने बाहर से कोई ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। जैसे राम की जो कविता है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, ये राम से जुड़ी हुई मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है, उसमें वो ये बताते हैं कि राम यहाँ पर स्वर्ग का संदेश देने के लिए नहीं आए, बल्कि इस धरती को राम बनाने के लिए आए हैं। कुछ वैसे ही विचार हमें इनकी कथाओं से मिलते हैं। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधारने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यत्व का स्वार्थ त्याग न कर दे, उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा
रागों का परिष्कार ज्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि ये जनता के साथ जुड़े, लोगों के साथ जुड़कर उनके कष्टों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाले क्षत्रिय धर्म के इसी व्यापकत्व या कह सकते हैं व्यापक तत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा जो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ शायद कोई मिले। झूठे खिताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य की योजना क्षत्रिय जीवन में जितने रूप में संभव है उतने रूपों में और करने वाला क्षत्रिय धर्म के इसी व्यापकत्व के, देखिए यहाँ पर रिपीट हो रही है पंक्तियां, माफी चाहूंगी इसके लिए। कोई राजा होगा जो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ शायद ही कोई मिले। झूठे खिताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य की योजना क्षत्रिय जीवन में जितने रूप में संभव है उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय और पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ पर दुख कातरता, दूसरों को दुख करने की जो तत्परता, दूसरों के दुखों को दूर करने की जो तत्परता है, प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। इसी से क्षत्रिय धर्म के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक है, अधिक मर्म स्पर्शी और ज्यादा स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है। जो प्रेम भाव है, मानव जीवन में जो प्रेम भाव है, उसको अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो क्षत्रिय धर्म है। और कौन सा धर्म? जो हम राम से सीखते हैं, जो हम कृष्ण से सीखते हैं। संसार में मनुष्य मात्र की समन्वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिया जाया करते हैं वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नताओं के बीच में जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा। समाज में भिन्नताएं हैं, लेकिन उन भिन्नताओं के बीच में एकता का मार्ग, समन का मार्ग निकालना ही लोक रक्षा है। वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही स्वार्थपूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। क्षत्रिय धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे हटा नहीं सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्यत देख रहे हैं। समझना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा। यानी अगर देवत्व का भाव यही है कि हम उस अबला की रक्षा करें तो हमें इस कार्य को करने के लिए बहुत तत्परता दिखानी होगी, जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुंचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना ग्रहित होगा। हमारा जो क्रोध है वहां सुंदर रूप ले लेगा और जो हमारा क्रोध है उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय जो वातावरण है वो ऐसा है कि हमें क्रोध करना होगा। किसके लिए? अबला को बचाने के लिए। तो ये शुक्ल जी का निबंध है श्रद्धा भक्ति। आज ये हमारा निबंध पूर्ण हुआ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये निबंध करना ही है उनके लिए इसका लंबा या छोटा होना कोई मायने नहीं रखता। इस निबंध में हमने ये जाना कि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति, ये इनके अंतर संबंधों की व्याख्या यहाँ पर शुक्ल जी ने की है। यहाँ पर शुक्ल जी ये मानते हैं कि प्रेम अगर स्वर्ण है तो श्रद्धा जागरण है। यानी प्रेम मन का एक भाव है, लेकिन श्रद्धा से हमारा मन जागृत हो जाता है। श्रद्धा में संपूर्ण विश्व में एकता और प्रेम का भाव आता है। प्रेम व्यक्तिगत है तो श्रद्धा सामाजिक भाव है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि श्रद्धा भक्ति निबंध शुक्ल जी का सभी निबंधों में प्रतिनिधि निबंध माना जा सकता है
और इस निबंध में निबंध शैली की जो विशेषताएं होती है वो सभी विशेषताएं भी इस निबंध में देखी जा सकती है। इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर शुक्ल जी ये बताना चाहते हैं, श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होते हुए अपने श्रद्धेय पर पहुंचती है और प्रीति में प्रेम से होती हुई उसके कर्मों आदि पर बात आ जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है और दूसरे में अगर देखें तो कर्मों को व्यक्ति के द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है। एक में कर्म प्रधान है और दूसरे में व्यक्ति प्रधान है। तो ये श्रद्धा और भक्ति इनका निबंध है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा और आपको समझ में भी आएगा। मेन जो मुख्य भाव या विचार है उसको ध्यान में रख कर ही आपको इस निबंध का सार समझना है या करना है। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको देना है कि यहाँ पर सात्विक भाव की बात की गई है, राजसी भाव की बात की गई है, तामसी भाव की बात की गई है। दान दान क्या है, दया के वशीभूत होकर जो दान दिया जाता है, श्रद्धा के वशीभूत होकर जो दान दिया जाता है, भारतवर्ष में जो धर्म का पालन है, क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों किया जाता है, कैसे वो लोक जीवन से जुड़े हुए देव हैं या मानव जीवन से जुड़े हुए लोग हैं जिनको हमने देवत्व प्रदान किया है या उन्हें हम अपना आदर्श रूप मानते हैं, और समाज के लिए क्यों उनको आदर्श मानना आवश्यक है, वो सब बातें इस निबंध में बताई गई है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।